तुम्हारे शरीर की बीमारियां तुम्हारी सांस ठीक कर देगी। सिर्फ सांस लेने का यह प्राचीन तरीका जान लो। वही तरीका कौन सा है, यह आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप सब लोगों ने कपाल भाती, अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना होगा, है ना? दरअसल कपाल भाती या फिर अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है, उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया, हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। तो फिर सांसों पर ध्यान लगाना ही क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। इन्हीं से हमें जीवन मिलता है और इन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा, तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का, लेकिन सांसें ये हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जब हम सोते हैं तब भी सिर्फ सांसें ही चल रही होती हैं। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। इसे तुम कभी भी कर सकते हो। और सबसे खास बात, सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा? और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील और गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ऐसा ध्यान है जो हमारे मन को पूरी तरह से शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन साधक चाहे ना चाहे, फिर भी उसके मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और यही उसके ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत मुस्कुराए और बोले, जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे सब उसकी सांसों की गति के अनुसार पैदा होती हैं। लेकिन मनुष्य इस पर ध्यान ही नहीं देता। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांसों की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद, जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना, जो लोग गहरी सांस नहीं लेते, यानी जो छाती से सांस लेते हैं, जिनकी सांसें उथली होती हैं, वे अधिक दुखी और चिंतित रहते हैं। वहीं जिनकी सांसें गहरी होती हैं, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांति से सुलझाते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से अधिक तेज काम करता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती और आलस्य महसूस करता है, तो यह सब उसकी सांसों के कारण ही पैदा होता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी हैं,
सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी सांसों का ध्यान। हमारी सांसें हर वक्त चलती रहती हैं, बिना रुके, बिना थके। अगर हम पूरे दिन में से कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान देने में लगा दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे। अपने शरीर में चल रही हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखने लगोगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। हर वक्त, हर समय ध्यान में रहने के लिए ही प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं। हम चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर क्षण अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। बस देखो, वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोनों को कैसे छू रही है। और जब हम निरंतर यह देखने लगते हैं, तो हमारे विचार ठहरने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर डाल रही है, ये समझ आने लगता है। आनंद, तुमने कभी सोते हुए बच्चे के पेट को देखा है? जब भी वह सोता है, तो उसकी सांसें उसके पेट से चलती हैं। इसलिए उसका मन बहुत संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है, या कहें कि अच्छे गुणों का होना जरूरी है। जैसे स्वभाव में धैर्य रखना, गुस्सा न करना, कठिन परिस्थितियों में हार न मानना और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना। ये सारी भावनाएं, या कहें कि गुण, एक इंसान में होने ही चाहिए अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका एक विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य हमेशा खुद को बाहर से बदलने की कोशिश करता है, जबकि अपने अंतर मन पर कभी ध्यान नहीं देता। वहीं से तो सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, वहीं से तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, हे बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा ध्यान करना चाहिए? तथागत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त सही तरीके से प्रवाहित होगा, तो कोई भी बीमारी जन्म नहीं लेगी। लेकिन अगर रक्त दूषित हो गया, उसमें गंदगी भर गई, तो यह धीरे धीरे पूरे शरीर को बीमार कर देगा। इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि तुम्हारा रक्त एकदम साफ हो। और रक्त को साफ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सांसें। गहरी सांस हमारे रक्त को शुद्ध करती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए जितनी गहरी सांस लोगे, उतना ही पाओगे कि तुम्हारा मस्तिष्क शांत और शीतल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से पहुंच रहा है। और यही कारण है कि जिनका रक्त प्रवाह सही रहता है, उनके मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसी भावनाएं जन्म ही नहीं लेती। सुबह सुबह की गई सांसों की साधना, ध्यान या प्राणायाम पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकती है, सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। जो लोग प्रतिदिन सुबह उठकर सही तरीके से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा रहता है। कोई भी दुख, कोई भी चिंता उनके दिमाग पर हावी नहीं हो सकती। याद रखना, सुबह का किया गया ध्यान या प्राणायाम सबसे अधिक लाभकारी होता है। हालांकि ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि यह हर परिस्थिति में लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है, तो इसे सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, तो यह ध्यान की गहराइयों तक पहुंचा सकता है। कुछ ही दिनों में तुम इसके अद्भुत परिणाम देखोगे। ब्रह्म मुहूर्त, वह समय जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। गायों का दूध निकाला जाता है, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी प्रकृति एक नए सृजन की ओर बढ़ रही हो। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के इस दिव्य समय को देख सको, महसूस कर सको, तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे, और तुम्हारा पूरा जीवन अपने आप बदल जाएगा।
बुरी आदतें, बुरे विचार, इन्हें छोड़ने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद पर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बस जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही विलीन होती चली जाएंगी। जब तक तुम खुद को बाहर से बदलने की कोशिश करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सांसों का सहारा लोगे, तो पहले ही दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तथागत ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा। इसका परिणाम तो तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। हाँ, जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करोगे, जब भी तुम अपनी सांसों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। अब कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर रही। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास बनाए रखना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि उलझी हुई ना हो, जब हम छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय उनके हल पर ध्यान देना सीख जाएं। अभी हो सकता है कि तुम्हारी ऊर्जा गलत जगह पर बर्बाद हो रही हो, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हो, उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी श्वास ही आपके जीवन की नींव है? आपके साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आपके भविष्य में क्या घटित होगा, यह सब कुछ आपकी सांसों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, उसका ध्यान भी गहरा होता है। और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा आपके जीवन की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप इसे देख नहीं सकते। और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, इसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन दोनों को महसूस जरूर कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी ध्यान गहरा होने लगता है। और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। क्या आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांसें लेते हो? छोटे बच्चों को देखो, जब वे सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वे गहरी सांस लेते हैं। और यही कारण है कि वे खुश रहते हैं, न कोई चिंता, न कोई तनाव। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सांसें छोटी होती जाती हैं। और जब यह सांसें रुक जाती हैं, तो जीवन समाप्त हो जाता है। यानी जीवन सांसों के आधार पर टिका हुआ है। चिंता, ऊर्जा, ताकत और निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर निर्भर करता है। और जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर थर्ड आई तक पहुंच जाती है, तब ध्यान गहरा होने लगता है। और फिर जो मांगोगे वह मिलेगा। ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देना शुरू कर देगा। याद रखना, तुम्हारा हर एक श्वास तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। और आज हम तुम्हें एक ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो न केवल सरल है, बल्कि तुम्हें ध्यान की गहराइयों में भी ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि तक ले जाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। जब यह ऊर्जा ऊपर उठेगी, तो यह सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंचेगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले 15 सांसें लो, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय कर देगी। फिर 35 सांसें लोगे, जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेंगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद 45 गहरी सांसें लो। ये 45 सांसें तुम्हारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर सीधा तीसरी आंख तक ले जाएंगी। जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उसका ध्यान गहरा होने लगता है। क्या आपने पहले कभी ध्यान किया है? किया हो या ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। तुम इसे किसी भी अवस्था में कर सकते हो, बैठे हो, लेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और इन शब्दों पर ध्यान लगाओ। साधकों, इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो आपकी श्वास को नाभि तक ले जाएंगे। वहां से ऊर्जा बनेगी और फिर वही ऊर्जा तुम्हारे आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी, जहां से तुम्हारा ध्यान गहराइयों में उतरना शुरू करेगा। जो भी अनुभव हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना।
सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। बिल्कुल शांत हो जाओ। रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। कोई भी विचार मत करो। बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करते जाओ। अब एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। फिर से गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। बस इसी तरह सांस को अंदर लेते रहो और बाहर छोड़ते रहो। अपने शरीर से सारी चिंता बाहर निकाल दो। अपनी टेंशन खत्म करने की कोशिश करो। खुद को पूरी तरह शांत करो। बिल्कुल शांत। महसूस करो तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया बस गायब हो गई है। अब तुम ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हो। तुम अपने शरीर के भीतर जा रहे हो। आज तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। आज तुम इस संसार से दूर जा रहे हो। आज तुम्हें आनंद का पहला अनुभव होगा। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आओ, जहां से तुम सांस ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो। अपनी नाक को बंद आंखों से देखने का प्रयास करो। अपनी आंतरिक दृष्टि से इसे देखो। महसूस करो। महसूस करो श्वास अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। बस यही, ये छोटा सा बिंदु तुम्हारे भीतर बस यही चल रहा है। ऐसे ही बने रहो। महसूस करो तुम्हारा दिमाग अब हल्का हो रहा है। तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। तुम बिल्कुल शांत हो रहे हो। शांत, और भी शांत। तुम्हारा शरीर अब भारहीन हो रहा है। अब तुम शून्य में समा रहे हो। इसे महसूस करो। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर ले जाओ। अपने पेट को महसूस करो। अपनी छाती को महसूस करो। अपने दोनों बाजुओं को महसूस करो। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करो। अपने दोनों पैरों को महसूस करो। अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखो। महसूस करो तुम्हारा हर एक अंग हल्का होता जा रहा है। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह शांत हो गया है। बस सांस भीतर लो और बाहर छोड़ो और बस यही करते जाओ। अगर तुम्हें हल्की नींद महसूस हो रही है, अगर तुम्हें थोड़ा आलस्य महसूस हो रहा है, तो कोई चिंता मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स। अब बस सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अब एक और गहरी सांस भीतर लो। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर छोड़िए। फिर से एक और गहरी सांस भीतर लो, अंदर रोक कर रखो और अब धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अब एक और गहरी सांस अंदर और तुरंत बाहर छोड़ो। फिर से गहरी सांस अंदर और तुरंत बाहर। अब ध्यान को धीरे धीरे नाभि पर ले आओ। अपने पेट के हिस्से को महसूस करो। जब सांस भीतर जाती है, पेट ऊपर उठता है। जब सांस बाहर आती है, पेट नीचे जाता है। इसे महसूस करो, इसे देखो। ऐसे ही सांस लेते रहो और छोड़ते रहो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस शांत। सांस को नाक से अंदर लो और उसे नाभि पर महसूस करो। देखो कैसे हवा तुम्हारी नाक से होते हुए सीधा पेट तक जा रही है। बस ऐसे ही ध्यान में बने रहो, बिल्कुल शांत। अब धीरे धीरे सांस भीतर लो और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। ध्यान को सिर्फ नाभि पर बनाए रखो। अब वहां कुछ महसूस हो रहा है? कोई बिंदु सा, कोई हवा सी, कोई खिंचाव जैसा? ध्यान दो, तुम्हारी नाभि ऊपर उठ रही है। सांस अंदर जाते ही पेट ऊपर आ रहा है और जैसे ही सांस छोड़ते हो, पेट अंदर जा रहा है। बस इसी गति को देखते रहो। सांस अंदर, धीरे से, सांस बाहर, धीरे से। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गायब हो रहा है। अब बस एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। फिर से गहरी सांस अंदर और तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस भीतर लो और उसे एकदम से बाहर छोड़ दो। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स। अब तुम पूरी तरह फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। सिर्फ अपनी सांसों की गति को देखते रहो। बस उन्हें देखना है।
जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करनी, बस शांत रहो, बिल्कुल शांत। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है, बिल्कुल हल्का। अब कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। महसूस करो, तुम्हारे शरीर में ठंडी हवा लग रही है। कितना सुकून है। तुम्हारे विचार शांत हैं, तुम्हारा मन शांत है। चारों तरफ बस शांति है। अब देखो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। तुम अकेले हो, इस संसार से बहुत दूर जा चुके हो। बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को सर पर ले आओ। अपने सिर को महसूस करो और फिर धीरे धीरे ध्यान को चेहरे पर ले आओ। बस अपने चेहरे को महसूस करो, सिर्फ सिर और चेहरा। अब बाकी शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा दो, उसे ढीला छोड़ दो। अब केवल तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हारे सिर में आ चुकी है। तुम्हारा सिर हल्का हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ हवा के एक गोले हो। हाँ, बस हवा का एक गोला। तुम्हारा सिर शांत हो रहा है, तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। तुम बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल रिलैक्स। कोई विचार नहीं, बस शांति, पूर्ण शांति। सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो, इसे महसूस करो, बस महसूस करते रहो। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आओ। हाँ, अपने तीसरे नेत्र पर। महसूस करो, जब तुम सांस भीतर ले रहे हो तो तुम्हारी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। फिर से सांस लो और देखो, तुम्हारा माथा खींच रहा है। इसे महसूस करो, इसे देखो। यह खिंचाव ही तुम्हारे ध्यान को गहरा करता है। अब इस खिंचाव में डूबने की कोशिश करो। अंदर जाओ, गहरे जाओ। अब जो तुम्हें ध्यान में अंधेरा दिख रहा है, उसे देखो, दूर से देखो, बहुत दूर से। यह अंधेरा बहुत गहरा है, इसकी कोई सीमा नहीं, यह असीम है। तुम इस अंधेरे के बीच में हो, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अब इस अंधेरे में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो और डूबते जाओ। तुम्हारा ध्यान और गहरा हो रहा है, तुम और गहराई में जा रहे हो। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनने लगी है, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर खिंचाव बढ़ रहा है। यह खिंचाव और बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे रोको मत, इसे होने दो, इसे महसूस करो। सांस भीतर लो, सांस बाहर छोड़ो, बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दो, उसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दो। अब धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करो, अपने शरीर में हलचल करो। अब दोनों हाथों को हल्का सा हिलाओ। अब अपनी आंखों पर धीरे से दोनों हाथ रखो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अगर तुम इसी तरह ध्यान करते हो तो तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर में ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर उठने लगती है। और जब यह ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो तुम्हें दिव्य अनुभव होने लगते हैं। तुम्हें ज्ञान का अनुभव होगा, तुम्हारा ध्यान और गहरा होगा। क्या तुम जानते हो, हम अपनी सांसों को रोककर एक तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि जब सांस रुक जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर हम सांसों को नियंत्रित करना सीख जाएं तो क्या होगा? तुम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अगर सांस रुकते ही प्राण निकल जाते हैं तो सोचो, अगर हम इन्हीं सांसों को अपने नियंत्रण में कर लें तो अगर तुम रोजाना सांस रोकने का अभ्यास करते हो तो तुम्हें इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब हम मरते हैं तब सांस हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसे रोकना सीख लें तो इसके चमत्कारी परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं। याद रखो, ये सांसें कभी भी रेस्ट नहीं करती। जब कोई जीव गर्भ में पलता है तब से सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब मृत्यु होती है तब जाकर ये रुकती है। ये सांस बंद। देखो, जब तुम काम करते करते थक जाते हो तो क्या होता है? तुम्हें आराम करना पड़ता है, तुम्हें रेस्ट चाहिए, तभी तुम दोबारा से फ्रेश महसूस करते हो। कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उन्हें भी रेस्ट चाहिए।
आदमी चलता है, उसे भी रेस्ट चाहिए, लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे बिना रुके, बिना थके चलती ही रहती है। कभी सोचा है, इसे आराम नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम इसे आराम दो, तो यह तुम्हें इतना आशीर्वाद देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब सवाल यह है, सांस क्या है? सांस ही हमारी प्राण ऊर्जा है। सांस ही जीवन शक्ति है। अगर हम सांस रोक लें, तो मतलब सांस को आराम देना, यानी परमात्मा को आराम देना। परमात्मा को आराम क्यों देना? क्योंकि जब भी परमात्मा चाहें, हम सो जाते हैं। लेकिन अगर तुम सांस को खुद रोकोगे, तो तुम्हारे भीतर जो परमात्मा शक्ति है, वह जाग जाएगी और तुम जो भी मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति सिर्फ अच्छी चीजें देती है, बुरी नहीं। जब तुम सांस रोकते हो, तो तुम्हें तड़पन महसूस होती है। यही तड़पन, यही छटपटाहट, मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है। जब मन छटपटाने लगता है, जब उसे बाहर निकलने की बेचैनी होती है, तो यही समय है जब तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो इसे खुद अनुभव करने के लिए? आज हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। सांस अंदर लोगे, रोकोगे और फिर धीरे से छोड़ोगे, और यह 5 मिनट तक करेंगे। लेकिन पहले इसके फायदे समझ लो। सांस रोकने के 5 अद्भुत फायदे। एक, उम्र बढ़ती है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें जो सांसें मिली हैं वे गिनती की हैं, न एक ज्यादा न एक कम। अगर तुम दिन रात बेवजह सांस लेते रहोगे, तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम रोज 5 मिनट सांस रोकने का अभ्यास करो, तो समझ लो 5 मिनट सांस बच गई, मतलब 5 मिनट उम्र बढ़ गई। 2, शरीर चार्ज हो जाता है। कैसे? जब तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो तुम उसे चार्ज में लगाते हो, है ना? सांस रोकना मतलब अपने शरीर को चार्ज करना। बस 1 मिनट सांस रोको और देखो, तुम्हारा आलस भाग जाएगा, तुम्हारी थकान उड़ जाएगी और तुम फिर से ताजा महसूस करोगे। 3, दिमाग शार्प हो जाता है। क्या यह सच है? हाँ, जब तुम सांस रोकते हो, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करता है, जिससे ध्यान शक्ति बढ़ती है, मेमोरी तेज होती है और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। 4, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। मतलब सांस रोकने से मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, तो आध्यात्मिक शक्तियां जागने लगती हैं। अगर तुम रोज इसका अभ्यास करोगे, तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति तेज हो जाएगी। 5, नींद और आलस दूर भागते हैं। कैसे? जिन्हें ज्यादा नींद आती है, वे अगर रोज सांस रोकने का अभ्यास करें, तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाती है। जब तुम सांस रोकते हो, तो क्या होता है? तुम भगवान के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि जैसे ही सांस रुकती है, परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे भीतर जाग जाती हैं। अभी ये शक्तियां सोई हुई हैं, लेकिन जैसे ही तुम सांस रोकते हो, इन पर दबाव पड़ता है और ये शक्तियां तुरंत जाग उठती हैं, क्योंकि यह प्राण शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई और शक्ति नहीं। और जब यह शक्ति भीतर रुकती है, तो परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी तुम परमात्मा को महसूस कर सकते हो। सांस रोकने का अगला जबरदस्त लाभ, जब तुम सांस भीतर लेते हो और रोक देते हो, तो क्या होता है? उस समय यह प्राण शक्ति तुम्हारे रोम रोम में समा जाती है, और जब यह रोम रोम में जाती है, तो क्या करती है? तुम्हारी हर बीमारी को दूर करती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो क्या तुम इसे रोज अपनाओगे? अब सुनो, जब तुम्हारी सांस रुकती है, तो तुम्हारा मन भी वहीं रुक जाता है। अगर तुम चाहो भी कि मन कहीं बाहर भागे, तो वह नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि मन सांस के साथ चलता है। जब सांस बह रही है, तो मन भी बहता है। जब सांस रुकती है, तो मन भी रुक जाता है। और जब मन ठहर जाता है, तो ध्यान तुरंत गहरा हो जाता है। सांस रोकने से मन को कैसे स्थिर करें? अगर तुम्हारा मन बार बार संसार में भटक रहा है, तो तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। इसीलिए सांस को रोकने का अभ्यास करो। रोज 5 मिनट करो और देखो कैसे तुम्हारा मन स्थिर होता है, कैसे तुम्हारे भीतर एक शांति आती है, कैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है और कैसे तुम्हारी शक्तियां जागृत होती हैं। अब हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। तैयार हो
तो सीधे बैठ जाओ। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। अब गहरी सांस भरो, रोक लो। अब धीरे धीरे छोड़ो। जितनी देर आराम से रोक सकते हो रोक कर रखो। कोई जबरदस्ती नहीं, जितनी देर सहज लगे उतनी देर। अब महसूस करो, जब सांस रुकती है तो भीतर क्या हो रहा है, शरीर में क्या बदलाव आ रहा है। क्या तुम सुन सकते हो अपने भीतर की शांति? क्या तुम महसूस कर सकते हो शक्ति जो तुम्हारे रोम रोम में बह रही है? लगातार करते रहो। 2.5 मिनट हो गए। अब देखो, पहले तुम 1 मिनट में 12 सांस लेते थे, लेकिन अब शायद सिर्फ 4 से 5 बार ही सांस ली होगी। यानी हर मिनट 7 से 8 सांस बच गई। मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। रिलैक्स हो जाओ और सच बताओ, क्या तुम्हें शरीर में ताजगी महसूस हो रही है? क्या तुम्हारी थकावट दूर हो गई? क्या तुम्हारा आलस खत्म हो गया? क्या तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस हो रही? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो और बताओ। अगर तुम्हें यह अभ्यास पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी इसे आजमा सकें। और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।